4 एक ऐसी फसल है जिसे पहले सरकार ने ही किसानों के सामने इंट्रोड्यूस किया और फिर अचानक से ही इसे बैन कर जाने की बात कही गई। तो बात है साल 1993 की, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस फसल की नई वैरायटी पर रिसर्च की और फिर इसी साल इसे पेश भी किया गया। पहले ये कुछ ही लोगों को समझ आई, लेकिन जब धीरे धीरे किसानों को पता चला कि इससे धान की उपज बाकी किस्मों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो इस खेती का दायरा बढ़ने लगा और साल दर साल बीतने के बाद साल 2010 में पंजाब के किसानों में इस फसल की काफी लोकप्रियता देखने को मिली, जिसके बाद पंजाब के आधे से ज्यादा किसान यही फसल उगाने भी लगे। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। किसानों की बात माने तो इसकी सबसे ज्यादा उत्पादकता यानी कि पैदावार प्रति एकड़ 34 से 40 क्विंटल तक होती है, जो कि बाकी फसलों से काफी हद तक ज्यादा है। इसको अगर रुपयों में नापा जाए तो किसानों को इस फसल पर हर एकड़ का सोचे तो 15 से 20 हजार तक का मुनाफा होता है। पर अगर ये फसल इतनी ही मुनाफे वाली थी तो फिर इसको बैन करने का ख्याल क्यों सामने आया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? तो ये इसीलिए क्योंकि ये फसल पकने में ज्यादा वक्त लेती है, यानी कि करीब 160 दिन, जो कि बाकी फसलों से 30 से 40 दिन ज्यादा है। मतलब कि इसे सिंचाई के 5 से ज्यादा चक्रों की जरूरत होगी। अब इस फसल की वजह से अंत में हुआ यूं कि पानी चला गया 200 से 300 फीट तक नीचे, यानी कि वाटर लेवल हो गया कम। अब फसल का तो फायदा था, पर पानी का नुकसान हद से ज्यादा था। अब ये तो था पूसा को बंद करने का पहला कारण, लेकिन इन सबसे बड़ा एक और कारण था जो कि आपकी और हम सबकी सांसों के लिए तकलीफ बन चुका है। तो आप जानते होंगे कि पूसा 44 एक खरीफ फसल है जिसकी उगाई और कटाई का समय भारत में जुलाई से अक्टूबर तक का होता है, लेकिन और बाकी जो फसलें यानी कि रबी फसलें उनका नवंबर से मार्च तक। क्योंकि पूसा को 30 से 40 दिन ज्यादा लगते हैं तो रबी को उगाने के लिए भी वक्त की देरी हो जाती है। अब जब खरीफ फसल कटेगी और मैदान साफ होगा तभी तो रबी उगेगी, जिसका मतलब है कि खरीफ को काटने के बाद इससे मिला पराली जल्द से जल्द मैदान से हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इसे हटाना नामुमकिन है तो किसानों ने निकाला जलाने का जुगाड़, जिसके बाद उत्तर भारत में जो कि दिल्ली एनसीआर का एरिया है वहां दम घोटू हो गई हवा। तो पूसा की वजह से ना सिर्फ प्रदूषण बढ़ा बल्कि गिर गया पानी का लेवल, जिसके बाद पंजाब सरकार ने पूसा 44 को किया बैन। तो ये थी आज की बड़ी खबर। इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया टीवी के साथ।